हेलो बच्चों, आज मैं एमसीक्यू जो कि अनिवार्य हिंदी से है पाली लाई हूँ। भीष्म साहनी का लिखा हुआ यह कहानी है। ये कहानी जो है भीष्म साहनी की ज़्यादातर होती है हिंदू और मुसलमानों से संबंधित ज़्यादा रहता है, सांप्रदायिकता से ज़्यादा रहता है। आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं दोनों धर्मों को। तो ये जो पाली हम लोग आज पढ़ेंगे वैसी ही कहानी है। और हम ये एमसीक्यू भी पढ़ रहे तो उतना ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, फिर भी कुछ कुछ इस पर हम लोग व्याख्या करते जाएंगे, समझते जाएंगे और भीष्म साहनी के बारे में भी जानेंगे कि उनका जन्म कब कहाँ हुआ था। और जब मैं पढ़ाऊँगी, व्याख्या करूँगी तो उसमें मैं बताऊँगी। देखिए बच्चों, भीष्म साहनी का जो जन्म है कब और कहाँ हुआ था। इनका जन्म जो 8 अगस्त 1915 के हुआ था। भीष्म साहनी किस धारा के कहानीकार है? वह प्रगतिशील धारा के कहानीकार है। पाली किस विद्या की रचना? यह एक कहानी है। इस कहानी का मूल संवेदना क्या है? विभाजन की त्रासदी। जब देश का बंटवारा हुआ था उसकी जो मनोदशा व्यथा जो व्यक्त हुई है, देश के जो सामान्य लोग हैं उनको क्या सहना पड़ा है, उसकी त्रासदी मुख्य रूप से इसमें मुखरित हुई है। इस कहानी के मूल पात्र का नाम क्या है? पाली। पाली के पिता का क्या नाम है? मनोहर लाल। मनोहर लाल की पत्नी का नाम कौशल्या। पाली अपने माँ पिता से कहाँ बिछड़ जाता है? पाकिस्तान में। मनोहर लाल और कौशल्या के कितने बच्चे थे? 2। पाली कितने साल का था? 4 साल। कौशल्या और मनोहर लाल लारी में बैठकर कहाँ जा रहे थे? भारत। अपने परिवार से बिछड़ने के बाद कौन पाली को अपने घर में पनाह दिया? शकूर अहमद। शकूर अहमद की पत्नी का नाम क्या है? जैनब। शकूर अहमद की जीविका क्या थी? चीनी मिट्टी का बर्तन बेचना। एक बार जब मंडी में आग लगी थी तब वह क्या बार बार बुदबुदा रहा था? खुदा का कहर टूटा है। जैनब अपने बेटे का क्या नाम रखने की इच्छा जताई? इंसाफ। अपने घर में किसने हिंदवाड़ी बैठा लिया था? महमूद दर्जी ने। मीर जमान ने किसकी दुकान से सारा सामान उठा लिया था? हमसाए दर्जी। काफिर का बच्चा कहाँ कौन लाया है? यह सवाल शकूर से कौन करता है? मौलवी साहब। पाली की सुन्नत करवाने की आज्ञा किसने दी? मौलवी ने। मौलवी लड़के के लिए सुन्नत से पहले क्या लेकर आया? रूमी टोपी। सुन्नत के बाद मौलवी पाली को किसका बच्चा बोलता है? दीन का। मलमल का नया कुर्ता पाली को कौन पहनाता है? जैनब। उठो मुसलमानों, रोजा रखो। ओए, कौन कहता है ये? बच्चा पाली। बच्चा पाली किस स्कूल में पढ़ने जाता है? मस्जिद वाले। कितने साल बाद पाली की खोज में हिंदुस्तान से लोग आए? 2 साल बाद। थाने में किसको बुलाया गया था? शकूर को। दिल्ली आने के बाद मनोहर लाल क्या काम करता था? दुकान चलाता था। किसकी मदद से मनोहर लाल पाली के पास पहुंचा? भारतीय अधिकारियों की मदद से। किसके आग्रह से पाली का मुंडन होता है? चौधरी के। शकूर और जैनब बच्चे को लेकर छुपने के लिए कहाँ गए थे? शेखपुरा। आखिरकार कितने सालों बाद मनोहर लाल पाली से मिले? 5 साल बाद। जब मनोहर लाल 5 साल बाद पाली से मिलने आए तब वह कितने साल का हो चुका था? 9 साल का। पाली अपने माता पिता को कैसे पहचाना? तस्वीर से। जैनब मनोहर लाल से हर साल किस मौके पर पाली को उनसे मिलने के लिए वादा लिया है? ईद। मनोहर लाल ने अपने बेटे को वापस ले जाने के लिए किससे विनती किया? जैनब से। जीप विभाजन पार करने के बाद कहाँ के लिए रवाना हुआ? अमृतसर। बच्चे के सिर पर से रूमी टोपी कौन निकाल कर फेंक दिया? समाज सेविका। भारत आने के बाद हर दोपहर को पाली क्या करने बैठ जाता था? नमाज। कितने वर्ष बच्चा शकूर और जैनब के साथ रहा? साल। तो इस तरह कैसे देश का बंटवारा होता है? तो इसमें अगर कोई किसी को ज़्यादा दुख मिलता है,
सबसे ज़्यादा किसी की गति होती है, जिसकी जड़ें हिल जाती है, जिसकी रूह काँप जाती है, जिसकी आत्मा काँप जाती है? सामान्य लोग, सामान्य आदमी, गरीब आदमी, इन लोगों की आत्मा हिल जाती है, इनकी रूह काँप जाती है, इनका बसा बसाया घर टूट जाता है, बिगड़ जाता है। जब देश का बँटवारा होता है या सांप्रदायिक दंगे होते हैं। तो बच्चों, आपका ये जो MCQ क्वेश्चन है पाली से यहीं पर समाप्त होता है और फिर नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो पाली से ही पाली की ही कहानी की व्याख्या हम लोग रीडिंग करेंगे और समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।